Hi guys, welcome back to another video of Daily DLR Practice Playlist. First pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular problem I have taken from CAT 2021 slot 2 paper, and the problem is purely based on puzzle, games and tournament puzzle. So the problem says the game of Chango is a game where two people play against each other. One of them wins and the other loses. That is to say there are no draw Chango games. 12 players participated in a Chango championship. They were divided into 4 groups. Group A consists of Aruna, Azul and Arif. Group B consists of Brinda, Brij and Biju. Group C consists of Chitra, Chetan and Chavi. And Group D consisted of Dipin, Dona and Dev. ठीक है, बेसिकली एक चैंगो गेम चैंपियनशिप हो रही है जहाँ पे 12 लोगों को 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, ग्रुप ए, बी, सी और डी में, जिसमें से इनके नाम दिए गए हैं अरुणा, अजुल, आरिफ एंड सो ऑन करके इन्फॉर्मेशन दी गई है. ठीक है. Player within each group had distinct rank going into the championship. The player have not been listed necessarily according to their rank. In the group stage of the game, the second and third rank player play against each other and the winner of the game player play against the first rank player of the group. The winner of this second game is considered as the winner of the group and he enters a सेमीफिनाले. ठीक है, यहाँ पे रूल्स क्या समझा रखा है. बेसिकली चैंपियनशिप शुरू होने से पहले सबको एक रैंक एलोकेट करी गई है. वो रैंक 1, 2, 3 होने वाली हर ग्रुप की. ठीक है, तो जो पहला मैच होने वाला है वो रैंक 2 और रैंक 3 का होने वाला है. इनका जो विनर होगा वो मैच खेलेगा रैंक 1 के साथ. ठीक है, इनका जो विनर होगा रैंक 2, 3 वर्सेस रैंक 1, इनका जो विनर होगा वो सेमीफिनाले में चला जाएगा उस क्लस्टर की तरफ से, यानी कि ग्रुप ए से वो सेमीफिनाले में चला जाएगा. सिमिलरली वी विल हैव विनर फ्रॉम ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी. चारों ग्रुप से हमें एक एक विनर मिलेंगे. ठीक है. द विनर फ्रॉम द ग्रुप ए एंड बी प्ले अगेंस्ट ईच अदर in one semi-finale, while the winner of the group C and D play against each other in another semi-finale. The winner of the 2 semi-finale play against each other of the other in the finale to decide the winner of the championship. यानी कि इनका जो विनर होगा, इनके इस ग्रुप से जो निकल के आएगा उसका मैच होगा, यानी कि A वर्सेस B का मैच होगा. सिमिलरली C वर्सेस D का मैच होगा. इनका जो विनर होगा वो फिनाले में रहेगा. मतलब कि AB वर्सेस CD में से जो भी विनर रहेगा उसका फिनाले होगा एंड ही विल बी डिक्लेयर्ड एज द चैंपियन ऑफ दैट चैंगो गेम. ठीक है, यहां तक की पूरी हमने स्टोरी समझ गई है. अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी उस पर काम करते हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन से चित्रा डिड नॉट विन दी चैंपियनशिप. पूरी टूर्नामेंट को चित्रा ने नहीं जीता है. अरुणा डिड नॉट प्ले अगेंस्ट आरिफ. ए ने आरिफ के अगेंस्ट नहीं खेला है. ए ने अगर आरिफ के अगेंस्ट नहीं खेला है तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं दिमाग में तुम्हारी चलने चाहिए. अरुणा का ऐसा हो सकता है कि अरुणा रैंक 1 वाला पर्सन हो और आरिफ जो है रैंक 2, 3 वाला हो. इन दोनों का आपस में मैच हुआ एंड इनमें से आरिफ हार गया और अजुल जीत गया. अजुल ने जाके अरुणा के साथ मैच खेला. एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है. एंड एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है जहां पे ये उल्टी सिचुएशन पे हो, यानी कि अरुणा और अजुल का मैच हुआ 2, 3 रैंक होने की वजह से. इनमें से अजुल जीत गया और आरिफ का रैंक 1 में उसके साथ मैच हो रहा है. दोनों ही सिचुएशन में अगर नोटिस करोगे हमें क्या पता चला है, अजुल जो है रैंक 2 होने वाला है. ठीक है. अच्छा, अभी मैं और रुकता हूं. ऐसे सिचुएशन पे ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें जनरली पूरे इंफॉर्मेशन को पढ़ लेना चाहिए एंड देन वी नीड टू स्टार्ट क्रिएटिंग दी फिक्सचर्स. मेरे को तब फिक्सचर्स क्रिएट करने चाहिए. ठीक है. अरुणा डिड नॉट प्ले अगेंस्ट आरिफ. ब्रिज डिड नॉट प्ले अगेंस्ट ब्रिंदा. ब्रिज ने ब्रिंदा के अगेंस्ट मैच नहीं खेला है. वही सेम लॉजिक वहां पे भी आ सकती है. अगर ब्रिज और ब्रिंदा का मैच नहीं हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि ब्रिज और बीजू का मैच हुआ, बीजू जीत गया, और बीजू और ब्रिंदा का मैच हो गया. या बीजू और ब्रिंदा का मैच हुआ, बीजू जीत गया और जो है बीजू रैंक 1 ब्रिज था, इसका मैच आपस में हो गया. तो अगेन वही मल्टीपल सिचुएशंस आ रही हैं. और आगे बढ़ते हैं. अरुणा, बीजू, चित्रा एंड दिपेन हैव प्लेड 3 गेम्स. ठीक है, चलो इनके हम यहाँ पे नंबर्स बढ़ते हैं थोड़ा से. अरुणा ने 3 गेम खेला है. ठीक. बीजू ने भी 3 गेम खेला है एंड चित्रा प्लेड 3 गेम्स. दिपेन प्लेड 3 गेम्स. ठीक है. अजुल एंड चेतन प्लेड 2 गेम्स. अजुल और चेतन ने 2 गेम खेला है. वाइल अदर रिमेनिंग प्लेयर्स प्लेड 1 गेम ईच. बाकी सबने एक एक गेम खेल लिया. ठीक है. ठीक. अब देखो मेरे लिए यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है आरिफ ऐसा रहा होगा जो एक गेम खेल रहा है. वो एक गेम कौन सी खेल सकता है? वो एक गेम खेल सकता था पहली वाली रैंक 2, 3 वाली, या
दूसरी वाली खेलता रैंक 1 वर्सेस वाला और यहाँ पे आरिफ हार जाता। इससे मेरे को ये तो पता चल रहा है कि आरिफ सेमीफिनाले में नहीं जा रहा, ठीक है। सेम चीज वृंदा के बी वाले ग्रुप में भी पता चल रहा है, बी वाले में इन दोनों ने एक एक मैच खेला है, तो ऐसा पॉसिबल होगा कि ये भाई लोग एक मैच खेलते हैं हार जाते हैं। इसकी वजह से ना वृंदा जो है सेमीफिनाले में जा रही है ना ब्रिज सेमीफिनाले में जा रहा है। इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, बीजू जो है यहाँ से सेमीफिनाले में जाने वाला है, ठीक है। तो एक तो अपने को मिल गया जो कि है बीजू यहाँ पे, जो कि सेमीफिनाले में जाएगा। अच्छा, क्या इस वाले केस में देखिए यहाँ पे भी पता है कि छवि के साथ भी सेम सीन होने वाला है। छवि ने एक मैच खेला, वो लीग वाला मैच ही खेला उन्होंने, और वो सेमीफिनाले में नहीं गई है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपने को दीपेन का साफ पता चल रहा है, दीपेन एक ऐसा पर्सन है जो कि सेमीफिनाले में जाने वाला है, ठीक। तो मैंने क्या करा यहाँ पे दीपेन को भी मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके हम निकालना शुरू करते हैं। पहला हम बी का देखते हैं, क्योंकि बी हमारे लिए एकदम इजी दिखाई दे रहा है। बीजू का मैच 3 मैचेस हुए हैं। 3 मैचेस होने का मतलब है कि एक तो उसने सेमीफिनाले वाला खेला है। अब यहां पे अगर वो जीता होगा तो वो फिनाले वाला मैच खेलेगा एक केस, या वो हारा होगा तो बाकी जो 2 मैचेस है वो उसके यहां पे हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बीजू का अपने को पता चलेगा कि ये तो है। अच्छा, बी को लेके ना एक इंफॉर्मेशन दी थी यहाँ पे, अगर आपने नोटिस करा होगा, ब्रिज डिड नॉट प्ले अगेंस्ट वृंदा। ब्रिज ने वृंदा के अगेंस्ट मैच नहीं खेला हुआ है। अब यहाँ पे देखो तुमको साफ दिखाई दे रहा है, ब्रिज और वृंदा का आपस में मैच नहीं हुआ और उनका एक एक मैच हुआ है। तो उनका मैच किसके साथ हुआ होगा? एक मैच बीजू के साथ हुआ होगा, एक वृंदा और बीजू का हुआ होगा। यानी कि जो बीजू के 2 मैचेस हैं वो यही वाले हैं, ठीक है। तो अपने को इसके 2 मैचेस मिल गए, वर्सेस बीजू एंड वर्सेस बीजू, ठीक। यानी बीजू के जो 3 मैचेस हैं जिसमें से 2 मैचेस वो यहां पे खेल रहा है और जो बचा हुआ सेमीफिनाले वाला मैच है वो यहां खेला। इससे मैं एक चीज और कंक्लूड कर पाया, क्या कि बीजू जो है फिनाले में नहीं जा रहा, यानी इसका जो तीसरा मैच है यहीं पे हुआ और ये हार गया। इससे क्या पता चला, बी जो है सेमीफिनाले में नहीं जाने वाला, और सेमीफिनाले में कौन जाएगा? जो ए वाला पर्सन है वो जाएगा, बिकॉज ए वर्सेस बी का मैच हुआ होगा सेमीफिनाले में, ठीक है। समझ पाए होगे यहाँ पे। अच्छा, रैंक वाइज अगर हम बात करें तो बीजू की रैंक क्या रही होगी? रैंक बीजू की 2 या 3 में से कोई एक रही होगी, तभी वो दोनों मैचेस खेल रहा है। और वृंदा और बीजू की क्या रही होगी? वृंदा और ब्रिज की, इनकी रैंक 1 भी हो सकती है, रैंक 2-3 में से भी कुछ भी हो सकता है, ठीक। यहां पे मैं ये चीज को कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं। मतलब ऐसा हो सकता है कि वृंदा इज रैंक 2-3 वाला प्लेयर, एक सिचुएशन जहां पे इसने बीजू के साथ मैच खेला और वो हार के बाहर हो गई। ब्रिज वॉज रैंक 1 वाला प्लेयर, फिर इन दोनों ने मैच खेला, इन दोनों में से ब्रिज हार गया, वो बाहर हो गया, और बीजू जो है सेमीफिनाले में पहुंच गया। अदर सिचुएशन ये भी हो सकती है कि भाई ये जो है 2-3 वाले की जगह पे ये 2-3 वाला ब्रिज रहा हो, इन दोनों का आपस में मैच हुआ, पहला ब्रिज एलिमिनेट हो गया, फिर वृंदा का मैच हुआ, फिर वृंदा भी एलिमिनेट हो गई। हम ये डिड्यूस जरूर कर पा रहे हैं कि बीजू जो है रैंक 1 नहीं था, ठीक। अच्छा, चलो हमने जैसे बी का क्लस्टर निकाल लिया, ऐसे ही डी का क्लस्टर क्रिएट कर लेते, बिकॉज डी का भी मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि इसके 3 मैचेस हुए हैं, 3 में से डोनो और देव के एक एक मैच हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि अपने को डोनो और देव के बारे में जैसे यहाँ पे बी की इंफॉर्मेशन दी थी, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे रखी है, ठीक। हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन थी, क्या लिखा था? ए डिड नॉट प्ले अगेंस्ट आरिफ। चलो ए का निकालते हैं, ठीक है। अरुणा ने आरिफ के अगेंस्ट मैच नहीं खेला है। अगर अरुणा ने आरिफ के अगेंस्ट मैच नहीं खेला है तो अरुणा के 3 मैचेस कहां पे हुए होंगे? एक मैच उसका सेमीफिनाले वाला हो सकता है, एक फिनाले वाला हो सकता है और एक पहले लीग वाला मैच हो सकता है। समझ पा रहे हो? तभी उसके 3 मैच बनेंगे, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। क्या कोई और प्लेयर है जो सेमीफिनाले में जा सकता है, मतलब फिनाले में जा सकता है? अजुल हो सकता है क्या? थोड़ा सोचो, बिकॉज देखो अजुल को लीग में एक मैच खेलना पड़ेगा, इसका एक काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, दूसरा काउंट उसको सेमीफिनाले में मिल जाएगा, तीसरा काउंट उसको फिनाले में जाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? अरुणा इज द प्लेयर जो कि सेमीफिनाले में जाएगा, क्योंकि उसको 3 मैच खेलने पड़ेंगे, 3 मैच खेलने का मौका मिला, और वही एक प्लेयर है जो कि यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। तो यहां से मेरे को मिल गया कि भाई अरुणा है जो कि सेमीफिनाले में जाने वाली है, एंड ही इज गोइंग टू विन एंड ही इज गोइंग टू गेट इनटू द फिनाले मैच ऑल्सो। तो अरुणा का फिनाले में होने वाला है वर्सेस इन दोनों के विनर में से कोई एक, ठीक है। अच्छा, इसके जो 3 मैच होने वो कौन कौन से होने थे? एक मैच तो यहां पे हो रहा है, दूसरा मैच ये वाला हो रहा है, तीसरा मैच कौन सा रहा होगा?
ऐसा मैच रहा होगा जो इन दोनों के विनर में से निकल के आया होगा। इससे मेरे को क्या पता चला, अरुणा कौन रही होगी, ये रैंक 1 रही होगी, समझ पाए हो, और अजुल और आरिफ में से इन दोनों में से कोई एक रैंक 2 और रैंक 3 रहा होगा। अब देखो मेरे को यहां पे क्लियरली समझ आ रहा है कि भाई अजुल और आरिफ का पहला मैच हुआ जिसमें से आरिफ लॉस्ट द मैच एंड ही गॉट टू प्ले, वो एलिमिनेट हो गया, अजुल गॉट टू प्ले अगेंस्ट अरुणा। इन दोनों का मैच हुआ, पहला मैच अरुणा का अजुल के अगेंस्ट हुआ जहां पे वो जीता, सेकंड मैच उसका बीजू के साथ हुआ जहां पे वो फिर जीता, तीसरा मैच जो कि फिनाले है जो कि वो किसी इन दोनों के विनर के साथ करने वाला है। ठीक है, अच्छा चलो मेरे को ए का मिल गया, मेरे को बी का मिल गया, फटाफट से सी पे आते हैं। सी का करते हैं। सी के बारे में क्या पता है, 3, 2 और 1। अब चलो सोचते हैं सी के बारे में और क्या कर सकते हैं ना। तो देखो सी का यार एक तो मेरे को कंफर्म मिल रहा है कि यार ये छवि एक ऐसी है जो कि सेमीफिनाले में नहीं जा रही है। ठीक है, चेतन और चित्रा का अभी भी मेरे को कंफर्म नहीं मिल रहा है। डी पे ट्राई करते हैं। डी का मेरे को देखो यहाँ पे क्या मिल सकता है क्या, बिकॉज सी को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। शायद मैं डी से करूँ तो मेरे को यहाँ से ये जो 3-2 वाला कॉम्बिनेशन है वो मेरा मैं सोच पाऊँ। डी वाले क्लस्टर में आते हो, डी में क्या दिखाई दे रहा है, दीपेन है, डोना है, देव है। तो यार ये तो तीनों एक एक मैच खेल रहे हैं, डोना और देव। दीपेन है जो 3 मैच खेला है, तो इससे मैं कंक्लूड कर पाया था कि यार दीपेन ही ऐसा पर्सन है जो कि आगे जा रहा है लीग में, बिकॉज इनका एक एक मैच हो रहा है और वो लीग वाले ही मैच, और ये लोग हारते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनके आपस में मैच नहीं हुए होंगे, ये तो कंक्लूड कर पा रहे होंगे, बिकॉज अगर इनका आपस में मैच हुआ होता एक एक मैच और इनका जो विनर होता उसका एक और मैच होना चाहिए था दीपेन से, उस केस में इन दोनों में से किसी एक का मैच का नंबर ऑफ काउंट 2 होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना एक एक काउंट है। तो क्या कंक्लूड करा कि दीपेन ही एक ऐसा पर्सन था जिसने दोनों मैचेस खेले, यानी कि जो डोना है वो कौन रहा होगा, वो रैंक 1, रैंक 2 या रैंक 3 में से कोई एक रहा होगा। सेम चीज देव के लिए रही होगी। और दीपेन कौन रहा होगा, रैंक 2 और रैंक 3 में से कोई एक पर्सन रहा होगा। मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा जैसा कि बी के लिए हुआ है, यानी कि दीपेन ने पहला मैच डोना या देव दोनों में से किसी एक के साथ खेला, ठीक है, जीता, और उन दोनों में से जिसको हराया वो बाहर हो गया। सेकेंड मैच उसने फिर जो बचा हुआ प्लेयर है उसके साथ खेला, उसको भी हराया, बाहर करा। तीसरा उसने किसके साथ खेला, सी वाले क्लस्टर के विनर के साथ। ठीक, तो यानी कि ये सेमीफिनाले खेलेगा किसके साथ, इसके विनर के साथ। इससे मेरे को एक चीज और पता चला कि यार दीपेन जो है ना सेमीफिनाले में नहीं जाने वाला, क्योंकि इसके 3 मैच जो होने थे, 2 मैच लीग वाले हो गए और 1 मैच यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। अब मेरे को देखो पिक्चर काफी क्लियर होगी। मेरे को क्या पता चल रहा है, सी है जो सेमीफिनाले में जाने वाला है। अब वो सी कौन सा सी है वो देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो चित्रा ही हो सकती है, बिकॉज चेतन को अगर मेरे को सेमीफिनाले में चेतन को अगर मेरे को फिनाले में लेके जाना है तो चेतन के ज्यादा मैचेस होने चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा, क्योंकि चेतन के 2 ही मैच हैं। तो एक तो वो लीग में खेलेगा ही खेलेगा, दूसरा वो सेमीफिनाले में खेल रहा है, और अगर वो फिनाले में जाता तो उसका एक और मैच आता जो कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं दिखाई दे रहा। अपने को साफ समझ आ गया कि यार चेतन फिनाले में नहीं गया, फिनाले में कौन गया है, चित्रा गई है। ठीक है, तो अपने को यहां से विनर मिल गया ये वाला। इसका चित्रा के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन एक दी थी पॉइंट नंबर 1 में, जिसमें लिखा था कि ही डिड नॉट विन द चैंपियनशिप। ये अगर चैंपियनशिप हारी है तो कौन जीता होगा, ए जीता होगा, यानी कि अरुणा है जो पूरे टूर्नामेंट को जीता होगा। इधर भी फिक्स कर लेते हैं। इसके जो 3 मैचेस हैं जिसमें से एक मैच यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, दूसरा मैच यहाँ पे होने वाला है, तीसरा मैच कौन सा हुआ होगा, इन दोनों के विनर के साथ। इन दोनों का विनर कौन रहा होगा, ऑब्वियसली चेतन ही रहा होगा। यानी कि एक चीज क्या पता चली, चित्रा रैंक 1 है, ठीक है, और चेतन जो है 2 या 3 में से कोई एक होगा, छवि भी 2 या 3 में से कोई एक होगी, और इन दोनों में से जीता कौन, ऑब्वियसली चेतन जीता है। चेतन ने छवि को एलिमिनेट करा, चेतन का मैच फिर चित्रा के साथ हुआ। ठीक, तो मतलब यहाँ पे चेतन वर्सेस चित्रा हुआ पहला मैच, जिसमें से चित्रा जीत गई। दूसरा मैच चित्रा वर्सेस दीपेन हुआ, ठीक, और तीसरा मैच इसका चित्रा वर्सेस अरुणा हुआ, जिसमें कि अरुणा जीत गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डेफिनेटली नॉट रैंक फर्स्ट इन हिज और हर ग्रुप। चित्रा, ऑब्वियसली देखो यार चित्रा का तो मेरे को साफ दिखाई दे रहा है रैंक 1 है, अरुणा रैंक 1 है, दीपेन पॉसिबली रैंक 1 नहीं है, देख रहे हो 2-3 में से कुछ एक है। ब्रिज का मेरे को दिखाई दे रहा है, ब्रिज का रैंक 1
बन सकता था, बिकॉज यहाँ पे ब्रिज एक ऐसा बंदा था जो कि रैंक 1, 2, 3 में से कुछ एक होने वाला था, ब्रिज और ब्रिंदा दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? दीपेन। ठीक, समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे ब्रिज का रैंक 1, मतलब यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, बीजू ने 3 मैच खेले हैं, ये 2-3 वाला बंदा था, तो ब्रिज अगर रैंक 1 दे देता हूँ, ब्रिंदा को 2-3 दे देता हूँ, यानी कि ब्रिंदा और बीजू का पहला मैच हुआ जिसमें से ब्रिंदा एलिमिनेट हो गई, दूसरा मैच ब्रिज और बीजू का हुआ जिसमें से ब्रिज एलिमिनेट हो गया और बीजू जो है सेमीफिनाले में पहुंच गया। तो पॉसिबल है कि ब्रिज कुड बी अ रैंक 1 पर्सन। ठीक, और हमसे पूछा हुआ है कि पॉसिबिलिटी तो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मस्ट हैव प्लेड अगेंस्ट ईच अदर इन द चैंपियनशिप? ठीक है, अजुल और बीजू, ऑप्शन नंबर ए, अजुल और बीजू कभी भी नहीं खेलेंगे बिकॉज दोनों अलग अलग क्लस्टर के हैं, अजुल तो आगे जाता ही नहीं है। ठीक है, डोना और चेतन, डी और सी, अगेन डोना यहीं पे बाहर हो चुकी है, चेतन यहाँ पे बाहर हो चुका है, तो इनका मैच भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, देव एंड डोना, देव और डोना का मैच आपस में नहीं करा सकते। अगर देव और डोना का एक एक मैच है, अगर मैं इनमें से जो भी विनर होगा तो एक और मैच खेलेगा, और यहाँ पे पता है कि इन दोनों का जो मैच काउंट दिया है वो 1-1 दिया हुआ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। चेक कर लो, चित्रा और दीपेन, साफ दिखाई दे रहा है कि चित्रा और दीपेन का सेमीफिनाले हुआ है। ठीक है, हु वन दी चैंपियनशिप? अरुणा, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है। ए वर्सेस सी का फिनाले हुआ था जिसमें सी के बारे में बोला था कि ही इज नॉट दी चैंपियन, तो ए ही जीता है। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट प्ले अगेंस्ट चित्रा इन दी चैंपियनशिप? इनमें से कौन ऐसा है जो चित्रा के साथ चैंपियनशिप में कभी भी नहीं खेला है? अरुणा ऑब्वियसली खेल रहा है, वो तो सेमीफिनाले में दिखाई दे रहा है। दीपेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है चित्रा का फिक्सचर में, पहला मैच ये था, दूसरा मैच ये था, और तीसरा मैच था चेतन और चित्रा का, यानी कि बीजू के साथ कभी भी इसने मैच नहीं खेला है। तो आंसर क्या होना चाहिए? 4 का डी। ठीक है, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल थी जिसमें कि आपको थोड़ा सा सोचना था। एग्ज़ाम वाले फेज में जाते समय शायद कुछ कुछ पॉइंट है जो तुम्हें क्लिक ना करे, ठीक है, बट प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें फ्लो में आ जाएंगी। बट व्हाट आई ऑब्जर्व दैट इस पर्टिकुलर स्लॉट में एनवी वाले से ज़्यादा इजी ये था करना, मतलब एनवी वाले को एग्ज़ाम फेज में क्लिक कर पाना वॉज डिफ़िकल्ट, ये वाला चीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा ईजी था क्लिक कर पाना। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।